रिवीजन सेशन के लिए डाल दिए हैं। आज जो मैं तुम्हारे लिए चैप्टर लेके आया हूँ दैट इज BNS। और बेटा BNS की अगर बात करूँ तो बेटा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो दैट आर द पेनल्टीज रिलेटिंग टू द रॉबरी, थेफ्ट, स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन, है ना। तो उसके लिए मैंने तुम सबके लिए बना लिया बेटा एक चार्ट। अगर ये चार्ट तुमको चाहिए, ये देखिए आपके लिए मैंने पर्सनली ये चार्ट बनाया हुआ है। अगर तुमको ये चार्ट चाहिए तो मुझे सिर्फ सेंड करके कमेंट में लिख दो बेटा, कमेंट बॉक्स में। चाहे तुम लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, वेर एवर यू आर वॉचिंग, अगर तुमको ये चाहिए तो जस्ट मुझे एक सेंड करके लिख दो तुम लोग कमेंट बॉक्स में, और मैं तुम्हारे DM में तुमको ये भेज दूंगा बेटा। तो चालू करते हैं बेटा, आई होप सो। चालू करते हैं बेटा, आ जाओ मैं तुमको सारी चीज़ें बताता हूँ एक एक कर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है थेफ्ट। अगर चोरी हुई है, सेक्शन नंबर 303 में आता है, अगर चोरी हुई है, सिंपल थेफ्ट है, ठीक है, तो 3 साल तक की सज़ा प्लस फाइन। अगर कोई बंदा, देखो रेड कलर के बॉक्स में तुमको नज़र आएगा नीचे, अगर कोई बंदा सेकेंड टाइम फिर से चोरी करता है, मतलब जिसने पहले किया था वही बंदा फिर से चोरी करता है, तो 1 साल से 5 साल तक ये सज़ा हो जाएंगी और ये रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट रहेंगी बेटा। कैसे रहेंगी ये? रिगोरियस। वही अगर स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,000 रुपये से कम है तो वो केस में वो प्रॉपर्टी को रिटर्न कर सकता है। अगर थेफ्ट ड्वेलिंग हाउस में, वर्किंग प्लेस पे है तो 7 साल प्लस फाइन। थेफ्ट अगर किया है क्लर्क ने या सर्वेंट ने, अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन। और अगर कोई बंदा थेफ्ट करने के साथ में किसी को डेथ, हर्ट या फिर रिस्ट्रेन लगा रहा है तो 10 सालों तक के प्लस फाइन तक का तुमको क्या लग सकता है बेटा? जुर्माना। तो देखो मैं एक बार बता देता हूँ। सिंपल अगर थेफ्ट है तो अप टू 3 ईयर्स प्लस फाइन। स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर क्या है बेटा 5,000 से कम है तो भी सेम है। थेफ्ट और ड्वेलिंग हाउस अगर है तो अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। थेफ्ट अगर क्लर्क ने या फिर सर्वेंट ने किया तो अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। अगर थेफ्ट के साथ में किसी को मारने की, किसी को हर्ट करने की या रिस्ट्रेन करने की धमकी दी गई है या प्रिपरेशन की हुई है सिर्फ, तो वो केस में अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। यह हो गया थेफ्ट का विषय क्लोज। अब आते हैं स्नैचिंग पे। अगर कोई बंदा जाते जाते तुम्हारी चेन खींच लेता है, स्नैचिंग करता है, तो अप टू 3 ईयर्स प्लस फाइन। ठीक है बेटा, यह हो गया पहला वाला जो डब्बा तुमको नज़र आ रहा है वो ख़त्म। अब आते हैं बेटा एक्सटॉर्शन पे। 308 में आता है, और अगर सिंपल एक्सटॉर्शन है, सिंपल एक्सटॉर्शन, तो अप टू 7 ईयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। अगर कोई बंदा किसी को एक्सटॉर्शन करने का डर पहुंचा रहा है, किसी का मन में सिर्फ क्या पहुंचा रहा है, फियर पहुंचा रहा है, तो अप टू 2 ईयर्स फाइन या फिर बोथ। अगर इसकी वजह से ऐसा फियर पहुंचा रहा है वो एक्सटॉर्शन में कि मैं तुझे मार डालूंगा या फिर तुझे बहुत सारा हर्ट कर दूंगा, तो अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। अगर थ्रेट ऑफ डेथ दे रहा है तो वो केस में अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। और अगर थ्रेट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर डेथ है, मतलब किसी को सच में मार दिया इसके साथ में, तो वो केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स प्लस फाइन ऐसा हो सकता है। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा। फिर आते हैं रॉबरी पे। अगर रॉबरी कमिट हो चुकी है तो अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। हाईवे पे सनसेट के बाद बट सनराइज होने से पहले किया है तो अप टू 14 ईयर्स। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी किया है तो अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन। अटेम्प्ट विद डेडली वेपन किया हुआ है तो अप टू 7 ईयर्स। इतनी सज़ा तुमको लग सकती है। ये हो गया रॉबरी का विषय क्लोज, जो कि सेक्शन नंबर 309 में आता है। फिर आते हैं बेटा डेकॉटी पे। डेकॉटी की अगर बात करें तो आई होप सो तुमको याद है कंसेप्ट क्या होता है। जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलके डकैती करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डेकॉटी। और डेकॉटी जो भी करेगा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। अगर डेकॉटी के साथ में कोई बंदा किसी का मर्डर कर देता है तो वो केस में डेथ की पनिशमेंट हो सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है डेकॉटी के लिए तो 10 सालों तक के प्लस फाइन। अगर असेंबलिंग कर रहा है, असेंबलिंग करना मतलब क्या कर रहा है बेटा? लोगों को जमा के डेकॉटी करने की प्रिपरेशन हो रही है तो वो केस में 7 साल प्लस फाइन। हैबिचुअल डेकॉटी गैंग है, हैबिचुअल मतलब जो रोज उठ के क्या कर रहे हैं बेटा? कांड कर रहे हैं, तो वो केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। इतनी सज़ा तुमको हो सकती है। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा यहाँ तक के। फिर आते क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। किसी का भरोसा क्या करना बेटा? तोड़ना।
अगर तुमने किसी का सिंपल तरीके से भरोसा तोड़ा हुआ है तो अप टू 5 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। कैरियर या फिर वेयर हाउस कीपर ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो वो केस में अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन। क्लर्क या फिर सर्वेंट ने तोड़ा है तो अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन। बैंकर, मर्चेंट, एजेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट ने छोड़ा है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल प्लस फाइन। क्लियर है बेटा। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है बेटा डिसऑनेस्टली, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज पर्सन मतलब मरने के बाद में वो प्रॉपर्टी का यूज कैसा हुआ है बेटा गलत, तो वो केस में अप टू 3 इयर्स। क्लर्क और सर्वेंट ने किया होगा तो अप टू 7 इयर्स। अगर तुमको मिली हुई है कैसी वाली प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी, और तुमने उसको रिसीव करके रख दिया, पता है तुमको ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, स्टोलन, नोइंगली तुमने इसको क्या करके रखा है, अपने पास रखा है, तो अप टू 3 इयर्स प्लस फाइन। अगर प्रॉपर्टी तुमको डेकॉटी से मिली हुई तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर अप टू 10 इयर्स। हैबिचुअल हो तुम लोग डील करने में कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, स्टोलन प्रॉपर्टी, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल प्लस फाइन। या फिर किसी को ये प्रॉपर्टी छुपाने में कंसील कर रहे हो, छुपाने में मदद कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, या फिर डिस्पोजल कर दिया तुम लोगों ने ये चीज़ का, तो 3 साल या फिर फाइन या फिर बोथ। अगर क्रेडिटर के साथ में तुम लोगों ने कर दिया कांड, तो वो केस में कंसील करना, प्रॉपर्टी को क्रेडिटर को पैसा देना था, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी थी बट तुम लोगों ने वो प्रॉपर्टी को क्या करके रखा है, छुपा के रखा है, तो 6 महीने से लेके 2 साल या फिर फाइन या फिर बोथ। डेब्ट्स रिकवरी को प्रिवेंट करके रखना, मतलब पैसा देना था बट तुमने साला पैसा दिया हुआ नहीं है, तो 2 सालों तक के या फिर फाइन या फिर बोथ। फॉल्स कंसिडरेशन दिया, गलत पैसा दिया तुम लोगों ने, मतलब चेक बना के दिया बट वो बाउंस हो गया, फलाना टलाना व्हाट्सोएवर, 3 साल या फिर फाइन या फिर बोथ। कंसीलमेंट किया तुम लोगों ने या फिर रिमूव किया प्रॉपर्टी को, 3 साल या फिर फाइन या फिर बोथ। आई होप सो सबको सारी बातें क्लियर है बेटा। साथ में फॉर्जरी की अगर बात करूँ तो फॉर्जरी में तुमको याद है बेटा, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाना, होली या फिर पार्टली, जो कि कैसे है, सही है कि गलत है, गलत है, तो वो केस में सिंपल फॉर्जरी के लिए 2 साल या फिर फाइन या फिर बोथ। फॉर्जरी विद चीटिंग होगा तो 7 साल या फिर फाइन दोनों भी लग सकता है। और फॉर्जरी अगर हार्म कर रहा है किसी के रेपुटेशन को तो अप टू 3 इयर्स प्लस फाइन। आई होप सो सबको सारी बातें क्लियर है बेटा। अगर तुमने कर दिया किसी के साथ चीट और वो सिंपल चीट है तो अप टू 3 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। चीटिंग की वजह से रॉन्गफुल लॉस हो रहा है सामने वाली पार्टी का तो 5 इयर्स फाइन या फिर बोथ। डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया किसी को तुम लोगों ने चीटिंग से प्रॉपर्टी लेने के लिए तो वो केस में 7 ईयर प्लस फाइन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या किया है बेटा, रिप्रेजेंट किया है, तो वो केस में 5 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। ठीक है बेटा। फिर डिफेमेशन पे आते हैं। डिफेमेशन की बात करूँ तो किसी के रेपुटेशन का क्या करना बेटा, भाजीपाला, अप टू 2 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। प्रिंटिंग किया है तुम लोगों ने तो वो केस में 2 इयर्स या फिर फाइन या फिर बोथ। और अगर ये प्रिंट करने के बाद तुम लोगों ने उसको क्या कर दिया है, सेल, तो 2 इयर्स फाइन और फिर बोथ। ऐसे करके मैंने ये पूरा चार्ट बनाया बेटा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार देखो, चले जाओ, एग्जाम में सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज BNS का विषय यहीं पे क्या होता है बेटा, खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।